आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दरअसल यह एक एनर्जी का फॉर्म है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी यूज टू मेक हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मशीन्स। दरअसल यह एक सेकेंडरी एनर्जी है जिसका जो जो हम प्राप्त दूसरे किसी एनर्जी जैसे एनर्जी सोर्स जैसे कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर अर्थात ये सब सोर्स का यूज़ करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, जो कि एक एनर्जी का सोर्स है और जिससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं और अर्थात जो भी काम हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दरअसल यह एक एनर्जी का फॉर्म है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट नाम सुनते ही हम धारा का मेरे दिमाग में, हमारे सबके दिमाग में चलता है। और धारा मतलब कि ये ग्रेविटी के कारण जो नीचे रहेगा, नीचे वाले क्षेत्र में जल्दी पानी बहेगा। उसके बाद एयर प्रेशर के कारण करंट फ्लो होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रेशर ही होता है। दरअसल इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। यह एक मतलब कि रेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी कि किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे जाके हम समझेंगे। पहले एमीटर। एमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आई ऐसे। और नेट चार्जेस आगे समझने के लिए, नेट चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। नेट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। और आई इस मतलब कि यह फॉर्मूला होता है। आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। वही इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। उसी का यहाँ फार्मूला बन रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम टेकन। अब सिंपली एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कोलम एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि कोलम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट किए और इसका एसआई यूनिट कोलम हुआ। कोलम यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोलम। और टाइम का तो हम सब जानते हैं सेकेंड होता है। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट किए, आई से डिनोट किए। और इसका एसआई यूनिट क्या है, ए। तो इसी सब से हमको फार्मूला निकल के आता है। यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पर 1 एम्पियर इजकल टू 1 कोलम्ब। सी यहाँ पे कोलम्ब का स्टैंड है और सेकेंड हम सब जानते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे चलते हैं। और जो एम्पियर आता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वह फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मेरी एम्पियर के नाम से आता है। इसी के नाम पर एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर रखा गया है, जिसका कार्यकाल 1775 टू 1836 है। ये सब ऑर्डिनरी बात है। उसके बाद 1 कोलम। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज का दो एसआई यूनिट है 1 कोलम, यह 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और यही एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्ब के बराबर होता है। तो यह एक दरअसल याद करने वाला है। उसके बाद 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। वही फॉर्मूला 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कोलम्ब बाय सेकेंड। और उसके बाद मिली एम्पियर, ये हो गया मिली एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर, जैसे कि यहाँ पर मिली एम्पियर। और ये जो है इसको हम माइक्रो एम्पियर लिखेंगे, माइक्रो एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर इजकल टू 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर इजकल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। जो कि ये मतलब कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये छोटे लेवल पर मापने के लिए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का यूज़ करते हैं। याद करने के लिए 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब स्क्रीनशॉट के लिए यू कैन टेक इट। जस्ट चिल नाउ अनदर पेज। अब दूसरा है
ना इलेक्ट्रिक सर्किट को हम डिफाइन करने के लिए ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दरअसल कंटिन्यूस ऑफ मतलब कि बहते रहेगा, इस मतलब कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं से इलेक्ट्रिक जैसे यहाँ तार छूट जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो होगा यहाँ पर बल्ब ग्लो ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कंटिन्यूस और क्लोज्ड जबकि क्लोज्ड रहेगा तभी ना ग्लो करेगा बल्ब, ऐसे मतलब नहीं है, ऐसे खुल जाएगा तो कैसे बल्ब ग्लो करेगा। तो सिंपल है, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट में हम दिए हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर वही जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, यह भी सर्किट के बीच में ही लगाया जाता है। उसके बाद प्लग की जो कि स्विच हो गया, सेल हो गया, सेल को ऐसे डिनोट करते हैं आई सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से हम इस इलेक्ट्रिक करंट में सेल दिए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हैं, एमीटर दिए, बल्ब दिए, एमीटर दिए, उसके बाद प्लग की दिए। सिंपल है सारा। उसके बाद ये मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एमीटर जो है बता ही दिए इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए इसमें लगाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे इसे पूछ सकता है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यह कह रहा है कि 0.5 एम्पियर यानी कि 0.5 इलेक्ट्रिक करंट से एक फिलामेंट बल्ब जल रहा है जो कि 10 मिनट तक जला, उसमें नेट चार्ज मतलब कुल कितना इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हुआ है। अब हम जानते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो हमको 0.5 एम्पियर लगा है, टाइम पूरे 10 मिनट लगाया था हमको, ऐसा यूनिट में निकलना था 600 सेकेंड्स निकाल दी। अब क्यू हमको नहीं पता है, क्यू यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमको नहीं पता है। आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज, टी टाइम टेकन। क्यू हम फार्मूला से आई इजकल टू क्यू बाई टी पीछे, उसके बाद इसलिए क्यू इजकल टू आई टी, सिंपल, टी इधर चल गया, क्यू इधर, आई इंटू टी, आई टी। और उसके बाद आई पता है कितना है 0.5 इंटू 600, कोलम यहाँ हो गया इक्वल टू 6 इंटू 5, सिंपल 300 कोलम हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों के लिए मतलब हमारे लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कोलम ऑफ चार्ज। सिंपल इसका आंसर देना है। तो थैंक यू, ऐसा ही है, यही सब चैप्टर, ये 2 टॉपिक, पहला 2 टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, या इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट, और इलेक्ट्रिसिटी तो समझ ही गए, इलेक्ट्रिक करंट ये है। तो थैंक यू।